हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम देखने वाले हैं ये है नीट 2021 का। हम किस तरह से अपने टारगेट को पूरा करें नीट और एम्स के 2021 के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसमें पॉइंट नंबर 1 है टोटल टाइम वी हैव, यानी हमारे पास कितना टाइम है। तो जनरली जो एग्जाम होता है वो मई जून के मंथ में होता है। ठीक है, उससे पहले हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कितना टाइम है हमारे पास। दूसरा होता है मार्किंग पैटर्न। मार्किंग पैटर्न में क्या है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तीनों का हमें क्या करना है, मार्किंग पैटर्न देखना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना क्या आता है, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर भी हमें क्या देखना है, थर्ड पॉइंट में वेटेज ऑफ टॉपिक्स, यानी हर एक टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखें, उनको एनालाइज करें, तो हमें ये दिखता है कि कुछ टॉपिक जो होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें उन्हें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, इसी तरह से जिन टॉपिक्स में क्या आता है, कम क्वेश्चन आते हैं या कई बार नहीं आते, उनको थोड़ा सा कम टाइम देना है। उनको भी टाइम देना है लेकिन कम। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो सक्सेस मंत्रा। कुछ बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, कुछ पढ़ते हुए भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो हम लोग ये 4 पॉइंट्स क्या करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट है टोटल टाइम वी हैव। तो जो एग्जाम होता है वो होता है हमारे पास मई के मंथ में। ठीक है, अगर टाइम पे हुआ मई के मंथ में ही एग्जाम होता है, अभी तक होता आया है, इसी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें मई तक अपना सिलेबस पूरा करना है। यानी हमें सिलेबस जो अपना खत्म करना है वो करना है कब तक, मार्च तक सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें अप्रैल में अपने टेस्ट सीरीज पूरे करना है। ठीक है, और रिवीजन पूरा करना है, रिवीजन ही रिवीजन करना है। और जितना हो सके हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें सिलेबस को पूरा करना है मार्च तक। तो यानी कितने मंथ हुए हमारे पास, 10 to 11 मंथ, जिसमें डेज जो होते हैं वो 300 डेज हम लगा के चल रहे हैं। लेकिन इसमें से भी कुछ डेज क्या होते हैं, फेस्टिवल के होते हैं। तो फेस्टिवल के डेज को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास लगभग 310 डेज जो हो रहे हैं वो बच रहे हैं। तो इन डेज में हमें क्या करना है, अपने प्रिपरेशन को क्या करना है, रेगुलर शेड्यूल बनाना है। एक रेगुलर शेड्यूल पे हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो इतना टाइम है हमारे पास। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो है मार्क्स पैटर्न। तो हमारे पास जो मार्क्स हैं वो क्या होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वैसे एक साथ ही आता है, जूलॉजी और बॉटनी, लेकिन दोनों में 45 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन कितना होता है, 4 मार्क्स का। यानी बायोलॉजी में टोटल जो होते हैं वो 360 मार्क्स होते हैं, 180 जूलॉजी के, 180 किसके, बॉटनी के। ऐसी केमिस्ट्री में 180 मार्क्स होते हैं, और फिजिक्स में भी 180 मार्क्स। यानी टोटल जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है 720 मार्क्स का। और अगर हम अच्छी रैंकिंग की बात करें तो हमें 600 प्लस मार्क्स लाने होते हैं अच्छी रैंकिंग के लिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा जो निगेटिव मार्किंग होती है वो क्या होती है, -1। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें -1 मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। जो आपने सही कहे हैं उनसे कटते हैं -1। यानी निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, प्लस हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, 180 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 720 फुल मार्क्स होंगे, -1 निगेटिव मार्किंग। ये मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है। निगेटिव मार्किंग क्यों ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जो हमारे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं हम उनसे भी क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस के मार्क्स जो होते हैं वो ले लेता है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये था मार्क्स पैटर्न। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पॉइंट जो है टाइम डिवाइडिंग पर सब्जेक्ट है, कि हम लोगों को किस तरह से सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, टाइम डिवाइड करना है। तो कुछ बच्चे स्कूल में होंगे, ठीक है, उनका क्या होगा, स्कूल का टाइम भी होगा। ठीक है, तो इस हमें टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि जिसमें सेल्फ स्टडी भी हो। ठीक है, बच्चे पूरा पढ़ भी पाए, नींद भी पूरी हो और रिविजन भी हो। तो इसलिए 7 आवर्स स्लिप आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि नींद जरूरी है। इसके अलावा 13 to 14 आवर्स आपको डेली क्या करने हैं, स्टडी में करने, चाहे आप लोग क्लास लेते हो, ट्यूशंस लेते हो और सेल्फ स्टडी करते हो। तो आपके 13 to 14 आवर्स क्या होंगे, किस में जाएंगे, स्टडी में जाएंगे। पर हमें वेटेज के हिसाब से किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितना दिक्कत होती है उस सब्जेक्ट में। तो जनरली जो होता है ये जनरल है, आप लोग इसको बढ़ा और घटा भी सकते हो। जूलॉजी को 2 आवर्स देना है, बॉटनी को 2 आवर्स, केमिस्ट्री को 3 एंड फिजिक्स को 4 आवर्स। और हमें डेली जो है 3 आवर्स किसके रखने हैं, रिविजन के रखने हैं। रिविजन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा होगा जैसे जैसे आप आगे को पढ़ते जाते हो पीछे की चीजें, क्योंकि कई चीजें जो होती है वो याद करने वाली होती हैं। ठीक है, तो उनको हमें रिवाइज करता रहना होता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो चीजों को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, उनको रिवाइज करना है रेगुलरली। ये बहुत जरूरी है, रिविजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई नई चीज जानने से अच्छा है कि हम पुरानी चीजों को अच्छे से क्या करें, समझें पहले।
तो इसलिए रिवीजन जरूरी है डेली 3 आवर्स का। इसके अलावा मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का दिया है कि कितना टाइम हमें देना चाहिए। आप लोग इसको घटा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को जो होती है फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिजिक्स का टाइम बढ़ाएं, ठीक है। केमिस्ट्री में होती है तो केमिस्ट्री में बढ़ाएं, जूलॉजी बॉटनी में होती है तो ऐसे ही आप उनमें बढ़ा घटा सकते हो। नेक्स्ट ये है वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या आता है आप लोग एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ते हो, एंड हाइड्रोकार्बन्स आता है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से क्या मतलब है, जिसमें हेलो एल्केन, ये जो 12th चैप्टर का जो रिएक्शंस वगैरह आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट 11th की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 12th की है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पी ब्लॉक, ठीक है। इनसे 17 क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक। डी एंड एफ ब्लॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। 16 टॉपिक आ रखे हैं इससे। इसी तरह से इक्विलिब्रियम से कितने 14 टॉपिक आ रखे हैं 2014 से 17 के बीच में, ठीक है। ऐसे थर्मोडायनामिक्स से 12 आ रखे हैं, बेसिक प्रिंसिपल 12। एक चीज आप लोग देखिएगा, इनमें नोटिस ये करना कि जो ये पोर्शन है, जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रही हूँ, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन घट बढ़ रहे हैं लेकिन रेगुलर चल रहे हैं, यानी कई बार मिसिंग नहीं हो रहे हैं। यानी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह से, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके ही जाते हैं अपने उससे, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स से 9 आ रखे हैं अभी तक 2017 तक। केमिकल काइनेटिक्स से 9, बायोमोलिक्यूल, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर, इन दोनों से 8, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 7, पॉलीमर से 7, हाइड्रोजन से 6, सरफेस केमिस्ट्री से 6, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 5, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 3, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री 3। ये 3 वो लगी जा रहे हैं टॉपिक। ये केवल 2017 तक है। ऐसे बायोलॉजी के देखें तो रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा 47 क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें 19 तक, ये 2019 तक का एनालिसिस है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें 40 टॉपिक्स आ रखे हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 33, प्लांट फिजियोलॉजी 31, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 25, ह्यूमन फिजियोलॉजी 89 से टॉपिक क्वेश्चन आ रखे हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 73, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 73, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 69, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 50। अब देखिए वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में किस तरह से हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 32 टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। ऑप्टिक्स से 25, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से 20, ऑसिलेशन एंड वेव से 17, काइनेमेटिक्स से कितने हैं 17, ऐसी लॉ ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स दोनों से 16, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट यानी एसी से 15 क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसे एटम एंड न्यूक्लियस से 14, ड्यूअल नेचर से भी 14, वर्क पावर एंड एनर्जी से 13, थर्मोडायनेमिक्स से भी 13, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स से 12 आ रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 10 है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से 5 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 है। इस तरह से ये पोर्शन खत्म हुए, ठीक है। तो लास्ट का जो मेन चीज है जो हमें फोकस रखना है, तो लास्ट जो मेन चीज है हमारे लिए वो है सक्सेस मंत्रा, ठीक है। प्रॉब्लम यही आती है, बच्चे मेहनत करना स्टार्ट जरूर करते हैं लेकिन लास्ट तक वो चीज़ जा नहीं पाती है। तो इसलिए मेन चीज़ जो है वो डिसिप्लिन, अपने शेड्यूल से जुड़े हुए रहना है, एक शेड्यूल बनाना है जिसको आपको ट्राई करना है कि आप उसको फुल क्या करो, वो करो अपना 100% दो उसमें डिसिप्लिन के साथ। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल चलती है चीज़ें, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं इतना आवर पढ़ूंगी तो पढ़ेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन। दूसरा टेस्ट सीरीज और डेली रूटीन होगा, ठीक है। आप लोगों को अपना रूटीन पूरा करना है, जितना भी टाइम क्लास को देना है उसमें 100% फोकस के साथ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को क्या करना है, रेगुलरली फॉलोज करना है, ठीक है। हर एक चैप्टर के टेस्ट सीरीज करिए, जो सैम्पल पेपर आते हैं उनको स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना अच्छा इसलिए रहता है कि हमें पता होता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम पढ़ते समय पता चलता है हम लोग कि हमें किस तरह से पढ़ना है, इस चीज़ को याद करना है। इसके अलावा रिवीजन